हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो आपको मिलता रहे। और यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि करेक्शन विंडो कब ओपन होगी। बहुत सारे लोगों की काफ़ी सारी गलतियां हो गई हैं फॉर्म में, तो करेक्शन विंडो कब ओपन होगी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि क्या क्या चीज़ें जो है वो आप चेंज कर सकते हो करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद में। क्या आप अपनी डिटेल्स एडिट कर सकते हो, क्या आप डोमेन्स चेंज कर सकते हो, क्या आप यूनिवर्सिटीज़ ऐड कर सकते हो, तो क्या क्या चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, क्या चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हो, उनको लेके आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, क्या हमने ये मिस्टेक कर दी है तो हम ये चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या आपको दूसरा फॉर्म डालना चाहिए या फिर इसी में ऐड करना चाहिए। तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले चलते हैं CUET की साइट पर, जहां पर करेक्शन को लेकर अपडेट्स दिए हुए हैं। तो चलो हम साइट पर चलते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर आपको साइट दिख रही है CUET.samarth.ac.in, ये हमारी साइट है। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का ऑप्शन दिख रहा है। यही जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसके अंदर ही पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये पूरा यहाँ पे ब्रोशर दिया है जो कि रिवाइज्ड है। ठीक है, तो ये हम रिवाइज्ड ब्रोशर जो है इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा रिवाइज्ड पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इसको रिवाइज किया गया है, रिवाइज मतलब कि अपडेट्स हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, तो हम उन्हीं के बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि करेक्शन कब हो सकता है, क्या क्या चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं, क्या क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें हमें देखना है। तो हम बेसिकली यहाँ सर्च का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और सर्च के ऑप्शन पर करेक्शन डाल देंगे। तो जितनी भी जगह करेक्शन वर्ड यूज़ हुआ है वो हमें मिल जाएगा। दिस इज स्मार्ट वर्क। ठीक है, हमें जल्दी सर्च करना है, पूरा ब्रोशर तो हम नहीं पढ़ सकते 110 पेज का, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे सर्च करा है। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली। यहाँ पे टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन वेबसाइट। अभी ये अनाउंस नहीं हुई है, डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन अगर यहाँ पे करेक्शन मेंशन है दैट मीन्स कि करेक्शन पोर्टल ओपन होगा ही होगा, करेक्शन आप कर सकते हो। तो जितने भी लोगों के दिमाग में ये डाउट है कि हम करेक्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पोर्टल ओपन होगा या नहीं होगा, क्या हम दूसरे आईडी से या दूसरे मोबाइल नंबर से फॉर्म डाल दें, तो उनके लिए मैं बता दूं कि अभी आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। करेक्शन विंडो ओपन होगी, अभी बिल्कुल पूरा सुनना वीडियो को। ठीक है, करेक्शन पोर्टल ओपन होगा, लेकिन क्या क्या चीज़ें अपडेट कर सकते हो आप पहले वो देख लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्या क्या चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पे दे दी कि करेक्शन वाली बात, इसके बाद में और कहाँ पे दिया है, यहाँ पर देखो, Before starting to fill the application form, candidates are advised to read the prospectus displayed on the website of universities where admission is sought and be clear about the courses offered। मतलब ये सब दिया है कि भाई आपको जो भी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको फॉर्म डालना है तो आप उसके बारे में पूरा पढ़ लो, हर यूनिवर्सिटी का ब्रोशर पढ़ लो, उनका क्या मिनिमम मार्क्स है, क्या क्वालिफाइंग एग्जाम में चाहिए, क्या आपका एलिजिबिलिटी है, सारी चीज़ें। ठीक है, वॉट एवर, जो भी, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हर कोर्स के बारे में, तो उनको देख लेना। तो यहाँ पे बेसिकली दिया है NTA will not entertain the correction sent by candidate through post, fax, WhatsApp, email by hand। ठीक है, NTA ये सब कुछ नहीं मानेगा, चाहे आप कितना भी करेक्शंस इनके थ्रू भेजो, कितने भी ईमेल भेजो कि हमने ये गड़बड़ कर दी है, प्लीज़ हमें मौका दे रहे हैं चेंज करने का, हम ईमेल कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई चीज़ नहीं मानी जाएगी। सिर्फ करेक्शन पोर्टल ओपन होने पे जो आप करेक्शन कर दिया, जो आपने अपडेट कर दिया ऑनलाइन, वो ही माना जाएगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई यहाँ पे। इसके बाद में
Please check your photograph and signature before submission of application form. In case the photograph or signature is blurred or not visible to identify the identity of the candidate, then the application will be rejected and no option for correction or revision will be permitted. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने जो फोटोग्राफ और जो आपका सिग्नेचर अपलोड करा है वो ब्लर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चेंज करने का आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। और अगर आपकी आइडेंटिटी नहीं आपको आइडेंटिफाई कर पाए आपकी आइडेंटिटी के थ्रू, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो सिग्नेचर और फोटोग्राफ बहुत अच्छे से अपलोड करना है आपको। अब यहाँ पे जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, ठीक है, उनको ये वीडियो पूरा देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो करेक्शन पोर्टल पर जाके तब अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जिनने फॉर्म अभी नहीं भरा है, ठीक है, उनको ये ऑप्शन है कि वो अभी से ही करेक्ट करके भर दें, है ना, अभी भर दें। इवन जिनने फॉर्म भर दिया लेकिन पेमेंट नहीं करा है, तो वो भी अभी करेक्ट कर सकते हैं। जिनने पेमेंट नहीं किया है, जिन्होंने पेमेंट कर दिया है उनके पास अब नहीं है ऑप्शन, उनका जब डेट आएगी तभी अपडेट होगा। लेकिन जिन्होंने भरा नहीं है या पेमेंट नहीं करा है, वो लोग अभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर और फोटोग्राफ चेंज नहीं कर सकते हो। आफ्टर दैट, इसके बाद में, हाँ, यहाँ पर भी एक पॉइंट दिया हुआ है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज, वही चीज़ है कि आपको ये पूरा रीड करना है। सेम चीज़, वही चीज़ जो मैंने भी बताई थी कि यहाँ पे आप फैक्स, ईमेल, व्हाट्सएप के थ्रू अगर आप भेजते हो कि हमने कुछ गड़बड़ कर दी, हमें करेक्शन करना है, वो एंटरटेन नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। ये चीज़ हो गई क्लियर। अब इसके बाद में एक जगह और करेक्शन को लेकर कुछ मेंशन है, वो और देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर दिया हुआ है, अप्रोच द NTA हेल्पलाइन बिटवीन 10 AM and 5 AM. In such a case, the candidate would appear in the examination with the already downloaded admit card. However, NTA will take necessary action to make correction and record later. In case of any discrepancy in the particulars of candidates of his or her photograph and signature shown in the admit card and confirmation page, the candidate may immediately approach. मान लो आपका admit card आ गया है, लेकिन आपके फोटोग्राफ के सिग्नेचर में कुछ गड़बड़ है या मैच नहीं हो रहा है या दिख ही नहीं रहा है एडमिट कार्ड पे, तो आपको तुरंत NTA की हेल्पलाइन पर यहाँ पे कांटेक्ट करना है 10 बजे से लेके, सुबह 10 से लेके शाम 5 बजे के बीच में। तो NTA जो है वो आपका करेक्शन कर देगा, लेटर आपका यहाँ पे रिकॉर्ड्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब ये एडमिट कार्ड आएगा ये तब के लिए है। तो बेसिकली अभी इतनी हमने देखा। अब हम चलते हैं फॉर्म की तरफ, जो मैंने एक डेमो के लिए आपको फॉर्म फिल करके बताया था, तो हम वो फॉर्म देख लेते हैं। तो ये वो फॉर्म है जो मैंने आपको फिल करके बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन है, जैसे पर्सनल डिटेल्स है, एजुकेशनल डिटेल्स, यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन, टेस्ट पेपर डिटेल्स, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स, अपलोड डिटेल्स और प्रीव्यू। ये 7 चीज़ें हैं, 7 स्टेप्स थे जो आपने एक एक करके फॉर्म फिल करा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आती है पर्सनल डिटेल। तो क्या आप अपनी पर्सनल डिटेल्स चेंज कर सकते हो, मतलब कि आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ये सारी चीज़ें क्या आप चेंज कर सकते हो? तो यहाँ आंसर आता है नो। You are not allowed to change your personal information when the correction portal will open. समझ में आ गई बात? आप अपनी पर्सनल डिटेल्स चेंज नहीं कर सकते हो। आपने जो एक बार भर दी वही मानी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अभी पूरा वीडियो देखना है, ठीक है, फुल आखिरी तक, नहीं तो बीच में ही आप लोग एकदम से वो करने लगो। ये सारी जितनी पर्सनल डिटेल है, एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कैटेगरी, कोटा, ये कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरी आती है हमारी एजुकेशनल डिटेल। एजुकेशनल डिटेल्स भी चेंज नहीं हो सकती हैं, यानी कि आपके 10th, आपके 12th, जो भी आपकी जो एजुकेशनल डिटेल्स हैं ये भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना, आप पर्सनल डिटेल चेंज नहीं कर सकते, एजुकेशनल डिटेल्स चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको करेक्ट एक बार में ही भरना है। तीसरी चीज़ आती है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन। तो यहाँ पे आपने, जैसे ये मैंने जो फॉर्म भरा था, तो मैंने यहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी बी फार्मा, BSc मैथ्स, BSc बायो, BSc B.Ed, इन सब के लिए मैंने अप्लाई कर रखा है, ठीक है। और अगर मुझे और ऐड करने हैं, ध्यान रखना, अगर मुझे और ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे अपडेट प्रोग्राम फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करूँगी और यूनिवर्सिटीज़ ऐड कर दूँगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गड़बड़ कर रहे हैं कि एक ही यूनिवर्सिटी का बस हमने डाल दिया, खत्म, हमने डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का फिल कर दिया और हमने अपने ऑप्शंस नीचे डाले ही नहीं है।
तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको बी फार्मा करना है मान लो, ठीक है, तो आपने आपका पहला प्रायोरिटी आपने डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी डाला है, लेकिन बी फार्मा ऑफर कर रहे बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, तो आप और अपने ऑप्शंस क्यों नहीं फिल कर रहे हो, एक ही क्यों डाल रहे हो? अपने ऑप्शंस डालो ना नीचे, आप कितने भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। आप पूरे के पूरे यूनिवर्सिटीज भी डाल सकते हो, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। आप डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी डाल दो, आप DU डाल दो, आपको जो यूनिवर्सिटी डालनी है जो आपको ऑफर कर रही है वो सारी इसमें ऐड कर दो सीक्वेंस बाई सीक्वेंस। तब क्या होगा, जब अलॉटमेंट होता है तो वो मार्क्स के बेसिस पे और आपके प्रायोरिटी के बेसिस पे, आपकी पहली प्रायोरिटी सागर यूनिवर्सिटी, दूसरी आपकी DU, तीसरी मान लो जामिया, चौथी आपकी BHU, तो आपको अगर पहली नहीं मिली तो आपको दूसरी मिल जाएगी, दूसरी नहीं तो तीसरी मिल जाएगी। पर अगर आप ऑप्शन ही नहीं भरोगे, अपने प्रायोरिटीज ही नहीं भरोगे, तो फिर आपको कैसे अलॉटमेंट होगा? ये गड़बड़ मत करो। और अगर कर दी है तो यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम को चेंज कर सकते हो, ये ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का डाला है तो ये गलती मत करो। कम से कम अपने 5 यूनिवर्सिटी प्रायोरिटीज फिक्स रखो कि अगर ये नहीं तो सेकंड ऑप्शन मेरा ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, ऑप्शंस फिल करके रखो अपने, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपने यूनिवर्सिटी प्रोग्राम को चेंज कर सकते हो। तीसरा आता है टेस्ट पेपर डिटेल्स, ठीक है। टेस्ट पेपर डिटेल्स यानी कि डोमेन्स जो आपने सिलेक्ट करे होंगे, ये तो ऑलमोस्ट मतलब कि ये समझ लो 90% स्टूडेंट्स ने गलत करे हैं। गलती स्टूडेंट्स की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज बार बार अपडेट्स दे रही हैं, चेंजेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हटा देते हैं, कुछ ऐड कर देते हैं, उसकी वजह से स्टूडेंट्स की बहुत सारी गलती हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप इसे चेंज कर सकते हो, आप डोमेन्स फिल कर सकते हो, डोमेन्स डिलीट कर सकते हो, गलती कर दी है तो उसको पूरा यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही थी कि हम यूनिवर्सिटीज़ आपने प्रायोरिटीज़ नहीं डाली होंगी, आई नो दिस, तो वो ऐड कर देना। डोमेन्स आप अब जो भी यूनिवर्सिटीज आप भर रहे हो उनके डोमेन्स चेक कर लेना, किसने क्या मांगा है वो भर देना, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप करेक्ट कर सकते हो, क्लियर है बात। तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है कि आप डोमेन्स चेंज कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, क्लियर है। नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पे आपका प्रेफरेंस चेंज नहीं होगा, आपने जो प्रेफरेंस डाल दिया है वो वही रहेगा। आपने जो भी डाले हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे सागर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर डाल रखा है, तो ये जो प्रेफरेंस है ये यही रहेगा। मुझे सागर नहीं मिला तो इंदौर, इंदौर नहीं मिला तो भोपाल, भोपाल नहीं तो जबलपुर, ठीक है। ये मेरा प्रेफरेंस यहाँ पे सेट है। तीसरा आता है अपलोड डिटेल्स। यहाँ पे भी ये आपका है फोटो और सिग्नेचर, ये भी आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हो। बहुत ध्यान से अपलोड करना, ब्लर नहीं होना चाहिए आपका इमेज, ना ही आपका सिग्नेचर। थोड़ा बड़ा साइज का सिग्नेचर करना, एकदम छोटू सा नहीं कर देना कि दिखे ही ना उन्हें, तो थोड़ा अच्छे से करना, ठीक है। और इसके बाद में प्रीव्यू आता है लास्ट। तो बेसिकली अगर हम यहाँ आ जाएं, चलो यहाँ आ जाते हैं हम, और अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन है चेंज करने के। तो देखो, पर्सनल डिटेल्स, एक मिनट, पर्सनल डिटेल्स हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एजुकेशनल डिटेल्स हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स चेंज कर सकते हो, टेस्ट पेपर डिटेल्स चेंज कर सकते हो, एग्जामिनेशन सेंटर नॉट अलाउड टू चेंज, और अपलोड डिटेल्स भी नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि अगर आपने इन दोनों में से कोई गड़बड़ कर दी है, ठीक है, या तो यूनिवर्सिटीज कम सिलेक्ट करे हैं या डोमेन्स गलत सिलेक्ट कर लिए हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा फॉर्म भरने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी फॉर्म में जब भी करेक्शन डेट आएगी मैं आपको यही बताऊंगी, इसी चैनल पे वीडियो बनाऊंगी कि कैसे चेंज करना है, कैसे अपलोड करनी है चीज़ें, कैसे करेक्ट करना है। गड़बड़ मत करना, वीडियो देख लेना उसके बाद ही करना है। इसलिए सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दो कि जब भी करेक्शन की डेट आती है, ज़्यादा दिन नहीं मिलते करेक्ट करने के लिए, ठीक है। पोर्टल बहुत कम दिनों के लिए ओपन होता है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो आपको अपडेट कंटिन्यू लेते रहना है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जिससे कि मैं वीडियो नहीं भी अगर डाल पाती हूँ तो मैं टेलीग्राम पे इंस्टेंट वहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ जो भी अपडेट आता है। तो ध्यान रखना, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम और टेस्ट पेपर अगर गड़बड़ किया है तो दूसरा फॉर्म भरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसी में करेक्ट हो जाएगा। अब अगली बात ये आती है कि मान लो किसी ने पर्सनल डिटेल्स ही गलत भर दी है, पर्सनल डिटेल गलत भर दी है, एजुकेशनल डिटेल्स गलत भर दी है,
सेंटर आपने गलत भर दिए कि अरे यार गड़बड़ भर दिया, हमें जो पहला था वो हमें दूसरे पे चाहिए, दूसरा हमें पहले पे चाहिए, है ना, प्रेफरेंस पे ऐसा गड़बड़ कर दिया है, तो फिर आपके पास में अब ऑप्शन क्या बचता है, आप दूसरा फॉर्म डाल दो, दूसरी ईमेल आईडी लो, दूसरा फॉर्म डाल दो। सिर्फ इस सिचुएशन में अगर आपने अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल ये चीज़ें गड़बड़ करनी है तो आप दूसरा फॉर्म डाल दो, दूसरी ईमेल आईडी से डाल दो, और यहाँ पे और सिर्फ इसी कंडीशन में डालना है। ये मत करना कि यूनिवर्सिटी प्रोग्राम और टेस्ट के लिए, डोमेन्स के लिए आप नया फॉर्म डाल दो, इनके लिए मत करना, इनमें तो आप चेंज कर देना। सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनने गलती कर दी है पर्सनल डिटेल्स में और एजुकेशनल डिटेल्स में, तो उनके लिए है ये चीज़ कि आप फिर नया फॉर्म डाल दो, ठीक है, पूरा एक नया फॉर्म भर दो दूसरी ईमेल आईडी से, तो ऑप्शन रहेगा आपके पास में, है ना। तो ये चीज़ करना, तो समझ में आ गया कि किसको फॉर्म नया डालना है, किसको फॉर्म नया नहीं डालना है, करेक्शन पोर्टल में कैसे चेंजेस हो सकते हैं, क्या चीज़ें आप बदल सकते हो। क्लियर है बात? आई होप कि आपको ये सब क्लियर होगा। और जो भी डाउट है और इसके अलावा तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। साथ ही मैं बहुत जल्दी एक लाइव सेशन करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बता दूंगी क्या डेट होगी, क्या टाइमिंग होगा लाइव का। उस लाइव सेशन में हम पूरे जितने भी जिसके जो भी डाउट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मैं आपका इंस्टेंट रिप्लाई करूंगी, वहाँ पे आपको इंस्टेंटली आंसर देके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। अभी के लिए आप कमेंट्स में अपने डाउट्स डाल दो, साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना जिनने भी नहीं करा है अभी तक, ठीक है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। So thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.